दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर गोलीबारी शुरू हो गई है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे कम से कम दो जहाजों में गोलीबारी हुई है। दो जहाजों ने गोलीबारी की जानकारी दी है। यूकेएमटीओ का यह कहना है कि एक टैंकर के कप्तान के पास आईआरजीसी की दो गन बोटें पहुंच गई हैं। यह खबर दी हॉर्मुज लेटर के हवाले से आपके सामने। इसके अलावा रॉयटर्स ने भी इस खबर को छापा है कि समुद्री सुरक्षा और जहाज रानी से जुड़े 3 सूत्रों के मुताबिक कम से कम 2 व्यापारिक जहाजों ने यह कहा हुआ है, यानी कि कमर्शियल शिप्स ने यह कहा है कि हॉर्मुज को पार करने की कोशिश करते वक्त उन पर गोलीबारी हो गई है और ये ईरान की धमकी के बाद का बड़ा अटैक माना जा रहा है और उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ ही देर पहले दोस्तों ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रांजिट को रोक दिया है और यूएस ब्लॉकेट खत्म ना होने तक ये रोक जारी रखने की चेतावनी दी हुई है कि इसी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। और इसी के बाद एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव भी बढ़ चुका है, क्योंकि ईरान ने 24 घंटे के अंदर ही इस पर कंप्लीट कंट्रोल के साथ जहाजों की आवाजाही पर बैन लगा रखा है, रोक दिया है। कोई भी जहाज अब ईरान की परमिशन के बगैर वहां से नहीं निकल रहे हैं, न जा रहे हैं, ना आ रहे हैं। ईरान का यह कहना है कि जब तक अमेरिका उसके पोर्ट्स पर और हॉर्मुज पर ये नाकाबंदी नहीं हटाता है, ब्लॉकेट नहीं हटाता है, तब तक इसी तरीके से वो हॉर्मुज को बंद रखेगा और दोबारा नहीं खोलेगा। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने बयान भी जारी किया है कि हॉर्मुज अब पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में है, नियंत्रण में है और इसे सख्ती से, बहुत ही सख्ती से मैनेज भी किया जा रहा है। इससे पहले ईरान ने कहा था कि अगर नाकाबंदी नहीं हटती है तो वो फिर से हॉर्मुज बंद कर देगा, अटैक करेगा। कल ईरान ने हॉर्मुज को खोला था ये कहकर कि केवल कमर्शियल शिप को ही इस रूट को पार करेंगे और वही जाएंगे और ईरान की परमिशन के बाद ही जाएंगे। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हर जगह यही बात कही कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए खोल दिया है और अब ईरान इसको कभी बंद नहीं करेगा। लेकिन इसी के बाद ईरान ने फिर वार्निंग दे दी है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है और सुबह की तस्वीरें भी हैं दोस्तों कि ईरान की वार्निंग के बाद ही हॉर्मुज से जहाज यूटर्न लेने शुरू कर चुके हैं और लगातार वहां से जितने भी जहाज हैं वो हॉर्मुज को पार नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि यूटर्न लेकर वापस मुड़ जा रहे हैं और अगर जा भी रहे हैं तो टोल दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस अटैक से जोड़कर ये वीडियो देखा जा रहा है कि कैसे इस वक्त ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत बड़ा कंट्रोल है। वीडियो देखेंगे दोस्तों तो दिखेगा कि कम से कम 5 से 7 जो जहाज हैं वो ग्रीक इंडियन कंटेनर शिप्स हैं जो हॉर्मुज को पार करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर वो आगे बढ़ते हैं, फिर लारक आइलैंड के पास पहुंचते हैं और लेकिन फिर वहीं से यू टर्न ले लेते हैं, घूम रहे हैं और फिर भी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर आगे वो कोशिश जो कर रहे हैं कि हम जाएंगे, टोल देंगे और आगे निकल जाएंगे, लेकिन ये भी कंप्लीटली हो नहीं पा रहा है। मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की पूरी तरीके से खुली हॉर्मुज की घोषणा के बाद ही की ये तस्वीरें हैं, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई जहाज जब बढ़ने लगे तो उसके बाद इनको वापस से यूटर्न लेना पड़ा। कल जब अब्बास अराक्ची की ओर से ये कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जा रहा है तो तेल की कीमतें भी गिर गई थी, लेकिन अब ये सारे जितने भी दर्जनों जहाज हैं यूटर्न लेकर वापस से फारिस की खाड़ी की ओर लौट रहे हैं और इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना ईरान की परमिशन के पार भी कर पाए, क्योंकि ईरान ने सुबह ही चेतावनी दी थी कि ये जो खुलापन है वो व्यावहारिक रूप से सीमित होगा और केवल ईरान ही ये तय करेगा, ईरान ही डिसाइड करेगा कि किन जहाजों को मार्ग की अनुमति दी जाएगी। और इसी के बाद जहाजों ने यूटर्न लेना शुरू कर दिया और एक बार खबर भी आ गई है कि हॉर्मुज पर अब गोलीबारी शुरू हो गई है और अब हॉर्मुज पार गोलीबारी तो शुरू ही हो गई है और बम्पर फायरिंग हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे 2 जहाजों ने गोलीबारी की जानकारी दी है और कहा है कि टैंकर के कप्तान के पास आईआरजीसी की गन बोटें पहुंच गई हैं, वार्निंग के लिए पहुंच गई हैं, जहाजों पर गोलीबारी हो रही है। असल में दोस्तों जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला था तो उसने 3 शर्तें, 4-5 शर्तें रखी थी कि अगर इन शर्तों को मानते हैं तभी हम हॉर्मुज को खोल रहे हैं। शर्तें ये थी कि सभी आवागमन को लारक द्वीप के रास्ते ईरान क्षेत्रीय जल क्षेत्र से होकर मोड़ा जाएगा। अभी जो हमने वीडियो देखा था जिसमें यूटर्न ले रहे थे वो इसी बात का है। ईरान ने यहाँ पर ये शर्त रखी हुई थी कि जो भी जहाज आवागमन करेंगे वो लारक द्वीप के रास्ते ईरान के जल क्षेत्र से होकर मोड़ दिए जाएंगे, यानी कि वो टोल देंगे, मुड़ेंगे, फिर जाएंगे। और ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही हमेशा ये तय करेगा कि कौन सा जो जहाज है वो जाएगा और ईरान ने यह भी कहा था कि केवल वाणिज्यिक जहाजों को ही, यानी कि कमर्शियल शिप्स को ही ये परमिशन दी जाएगी
लगाई गई और ईरान ही ये तय करेगा कि कौन से जहाज योग्य हैं, कौन से जहाज जा सकते हैं। तीसरी शर्त ये थी कि दुश्मन से जुड़े जहाजों को बाहर रखा जाएगा, यानी कि वॉरशिप की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी और सुरक्षा व्यवस्था के लिए टोल शुल्क भी अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, यानी कि विदाउट टोल वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये एक और शर्त ये भी थी कि जितना भी आवागमन है, जितनी भी उनकी एंट्रेंस हो रही है, एग्जिट हो रही है, उसको जो है IRGC की नौसेना ही तय करेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवागमन पर पूरी तरीके से ईरान की सेना का ही कंट्रोल रहेगा, अमेरिका इसमें कंट्रोल नहीं कर सकता है। और ईरानी सरकारी टीवी ने भी यही बात कही कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जितने भी जहाज हैं सभी के लिए IRGC का जो है परमिशन होनी चाहिए, IRGC का समन्वय होना चाहिए और सैन्य जहाजों पर पूरी तरीके से बैन भी है, यानी कि सबके लिए हॉर्मुज नहीं खोला गया। और अगर देखा जाए तो जो घोषणा हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने करी थी, वो घोषणा भी यही थी कि हॉर्मुज जल डमरूमद यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध विराम की शेष अवधि के लिए सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरीके से खुला है और उन्होंने इसको लेबनान सीज फायर से भी जोड़ा। जहाज ईरान के सैन्य नियंत्रण, पारागमन, गलियारे, लारक द्वीप के माध्यम से समन्वित मार्ग का उपयोग करेंगे, ये बात कही। और इनमें से ये भी बात क्लियर हो गई थी कि सिर्फ कमर्शियल शिप्स के लिए ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया है और वो भी सिर्फ तब तक के लिए जब तक के लिए सीज फायर के दिन बचे हैं। लेकिन इसी के बाद फिर से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और कहा यह भी है कि तब तक नहीं खोलेंगे जब तक अमेरिका की नाकाबंदी नहीं हटती है। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की जो कोशिश कर रहे थे दो जहाज, उन पर भी गोलीबारी की खबर आ चुकी है। यूके MTO का यह कहना है कि एक टैंकर के कप्तान के पास में IRGC की 2 गनबोटें भी पहुंच चुकी हैं और जो अब ईरान की वार्निंग के से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान ने पहले ही ये बात बहुत ही क्लियर कर दी थी कि कोई भी जहाज उसकी परमिशन के बगैर वहां से नहीं निकलेंगे। और अगर अमेरिका गलती से भी अटैक करने की कोशिश करता है, अमेरिका अपनी नाकाबंदी जारी रखता है या कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना ईरान की परमिशन के निकलने की कोशिश करते हैं तो उस पर अटैक होगा। और अब खबर भी आ चुकी है, रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि 2 जहाजों पर गोलीबारी हुई है और एक जहाज के कप्तान के पास ईरान की गन बोटें भी पहुंच चुकी हैं। फिलहाल दोस्तों अभी के जो भी अपडेट्स हैं वो इतने ही हैं और तमाम अपडेट जो भी आएंगे निकलकर सामने वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।